हेलो स्टूडेंट, आज हम अपनी वीडियो लेके आए हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ऊपर। ठीक है, पहले तो हम देखेंगे कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। आप लोगों ने एपी के बारे में पढ़ा है, जो कि 10th क्लास में टॉपिक था आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसके अंदर हम सक्सीडिंग टर्म जो नेक्स्ट टर्म है वो कैसे कैलकुलेट करते थे फर्स्ट टर्म में। ठीक है, एडिशन करते थे और हम नेक्स्ट टर्म को कैलकुलेट कर लेते थे। आज हम सीखेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बेसिकली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या चीज़ है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है? ये एक सीक्वेंस है पूरा का पूरा, जिसके अंदर हम नेक्स्ट टर्म जो है कैसे कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट नंबर को, ठीक है, किसी भी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करके हम नेक्स्ट नंबर कैलकुलेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2, 4, 8, 16, 32, मैंने ये एक पैटर्न लिया। ठीक है, अब हम इस पैटर्न को चेक करेंगे। इस पैटर्न में हम कर क्या रहे हैं? इस पैटर्न में हम फर्स्ट टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हम नेक्स्ट वाली टर्म अपनी कैलकुलेट कर रहे हैं। ऐसे ही हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके 8 कैलकुलेट कर रहे हैं। 8 को अगेन हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 16 आ रहा है। 16 को अगेन हम 2 से मल्टीप्लाई करके क्या निकाल रहे हैं? 32 कैलकुलेट कर रहे हैं। अब ये क्या हुआ? इसका मतलब हर एक नंबर, ठीक है, ये हमारा सक्सीडिंग नंबर है। अब ये नंबर कैसे कैलकुलेट हुआ? फर्स्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके हमने अपना सक्सीडिंग नंबर कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अगर आप इस नंबर को ब्रेक करके देखना चाहो, आप ब्रेक करके भी देख सकते हो। जैसे 2 को, ठीक है, 2 मेरा फर्स्ट नंबर था, 2 को मैंने 2 से कैलकुलेट किया, मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 4 आ गया। देन 8 कैसे आया? 4 इंटू 2 हो गया, दैट मीन्स ये 8 आ गया। अब 16 कैसे आया? 8 इंटू 2 हो गया, जो कि ये 16 हो गया। फिर 32 कैसे आया मेरे पास? 16 इंटू 2 करा, 32 आ गया। अब आप ये देखो, ये जो नंबर है, ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म है। ये क्या है? कांस्टेंट टर्म है। अब जीपी के अंदर जो कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है, उसको हम जानते हैं कॉमन रेशो के नाम से। कॉमन रेशो, ठीक है, जैसे एपी के अंदर कॉमन डिफरेंस होता था, ऐसे यहाँ पे क्या है? कॉमन रेशो है। कॉमन रेशो को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारी जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, स्टार्टिंग बिल्कुल फर्स्ट टर्म जो है वो हमारी इस केस के अंदर 2 है। क्लियर? अब पैटर्न देखो क्या आ रहा है, हर जगह पे आप फर्स्ट हमारे क्या आ गया? फर्स्ट टर्म इज 2। अगर मुझे 8 बनाना है, ठीक है, 8 मेरी कौन सी टर्म है? थर्ड टर्म है। थर्ड टर्म कैलकुलेट करने के लिए 2 इंटू 2 की पावर 2 किया गया है यहाँ पे, ठीक है, तभी हमारे पास क्या आया है? 8 आया है। ऐसे ही मैंने 16 कैसे निकाला, जो कि मेरी फोर्थ टर्म है यहाँ पे, 2 इंटू 2 की पावर 3, ठीक है। 32 कैसे आया? 2 इंटू 2 की पावर 4। आप ये देखो कि एक एक पावर जो है वो बढ़ती जा रही है, 2, 3, 4। इसका मतलब अगर हम nth टर्म निकालना चाहते हैं तो मेरी कैसे निकलेगी? फर्स्ट टर्म विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय a, ठीक है, और उसके बाद कॉमन रेशो r। क्लियर? उसके बाद हम पावर को कैसे लिखते हैं? n-1, ठीक है। हम अपनी nth टर्म निकाल रहे हैं, ठीक है, nth टर्म की बात हो रही है। और यहाँ पे अगर मैं थर्ड टर्म निकाल रही हूँ तो यहाँ पे पावर 2 आ रही है, फोर्थ टर्म निकाल रही हूँ तो पावर 3 आ रही है, 32 अपना नेक्स्ट अपनी फिफ्थ टर्म निकाल रही हूँ तो पावर 4 आ रहा है, यानी कि हर किसी में -1 हो रहा है। इसलिए ये हमारा जनरल फॉर्मूला बन गया, ठीक है, nth टर्म का a इंटू आर, आर की पावर n-1। अब देखो, जैसे कोई हमसे ये पूछता है कि फाइंड द 31st टर्म, ठीक है, क्या बोल रहा है वो हमें? फाइंड 31st टर्म। अब हम एक एक करके तो कैलकुलेट करने नहीं इसको बैठेंगे, तो अब हमें 31st टर्म निकालनी है, तो हम अपना जनरल वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। A31 कैसे निकलेगा? a आर की पावर 31 - 1। यहाँ पे n क्या है? n इज 31, ठीक है, तो a हमारा 2 हो गया, r भी हमारा 2 हो गया, 31 - 30,
ये हमारे पास क्या आ गया, A31 2 की पावर आ गया आपके पास 31। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई, ये हमारे पास आ गई nth टर्म। ठीक है, 31st टर्म जो उसने हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला। ठीक है, ऐसे ही अब हमारे पास जैसे nth टर्म का फॉर्मूला है, इसी तरह से हमें जीपी के अंदर, ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स निकालनी होती है, सम ऑफ n टर्म्स। अब ये सम ऑफ n टर्म्स का कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लेके चलते हैं Sn। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स को हम कैसे लिखते हैं, Sn a, ठीक है, 1 माइनस r की पावर n अपॉन में 1 माइनस r। और अगर इन केस r की रेशो जो है वो हमारी 1 से ग्रेटर होगी, ठीक है, r की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा होगी, उस केस में हम Sn इक्वल टू लेंगे a r की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। ठीक है, अब जैसे मान लो इसी अगर मैं अपना ये सीरीज लेके चलती हूँ, 1 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 27, ठीक है, वो कहता है कि इनका आप क्या निकालो, n 10 टर्म्स उसने हमें दे दी। ठीक है, वो कहता है फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स। तो हम कैसे निकालेंगे, S10 इक्वल टू 1, फर्स्ट टर्म इज 1 a, दिस इज योर फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब हमने रेशो निकाली, रेशो क्या है, देखो ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 आ रहा है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9 आ रहा है, 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 27 आ रहा है। इसका मतलब, ठीक है, r क्या हो गया हमारा 3 हो गया, और n हमारा क्वेश्चन में क्या है 10 है। तो अब हमने क्या, अच्छा इसमें ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला। क्यों, क्योंकि r की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो इसको मैं कट कर रही हूँ, फॉर्मूला लगेगा हमारा सेकंड वाला, जिसमें हम 3 की पावर 10 माइनस 1 करेंगे और नीचे हम करेंगे 3 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 3 रेज टू 10 माइनस 1 अपॉन में 2। ये हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ 10 टर्म्स। ठीक है, अगर आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करो, शेयर करो। ठीक, थैंक यू।